मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक लड़के ने मस्जिद के इमाम पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज न पढ़ाने का आरोप लगाया है और लड़के का आरोप है कि उसके पिता बीजेपी को सपोर्ट करते थे, इसलिए इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मौलाना पर आरोप है कि उन्होंने जनाजे की नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मृतक बीजेपी का समर्थक था। मृतक का परिवार यह आरोप भी लगा रहा है कि अब उसे लगातार जान से मारने जैसी धमकियां मिल रही। खबर आई है मुरादाबाद से, लेकिन हमारे समाज में ये चल क्या रहा है आज हम सवाल पूछ रहे हैं। और हमारे लिए, मेरे लिए भी ये मजबूरी हो गई। क्या हमारे समाज से मानवता का अंत हो गया है? क्या सब कुछ धर्म, मजहब, जात पात और सियासत में आकर अटका रहेगा? सवाल ये भी है, और ये इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि एक शख्स की मौत के बाद उसके बेटे को मस्जिद में जनाजे की नमाज तक पढ़ने नहीं दी जाती। उसे मस्जिद में उसके पिता की आत्मा की शांति के लिए नमाज नहीं अता करने दी जाती। सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि किसी भी मौत पर राजनीति करने से घिनौनी बात और कुछ नहीं हो सकती। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसके पिता के जनाजे में इमाम साहब ने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो बीजेपी को वोट करते थे। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के अंदर आपको जो इमाम साहब नजर आ रहे हैं, इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि इन्होंने एक इंसान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। जिस इंसान का इंतकाल हुआ था, जिस इंसान की इन इमाम साहब ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, उस इंसान के बेटे से जब पूछा गया कि आपके वालिद की इमाम साहब ने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई, तो उसके बेटे ने क्या जवाब दिया। पहले उसके बेटे की बात सुन लीजिए, उसके बाद हकीकत और सच्चाई क्या है वो भी सुनिएगा। पहले जरा उस इंसान के बेटे की बात सुन लीजिए। आपने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, क्या हुआ? टीम शिकायत करी, पापा को मेरे अचानक में अटैक आ गया। अटैक आने के बाद में जनाजे की नमाज होती है, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम गए तो इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब से बात करी कई लोगों ने, मिलने वालों ने हमारे, क्यों नमाज नहीं पढ़ा रहे आप? बोले ये इसके पापा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसी बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, हिंदुओं की तारीफ पढ़ते हैं। एक तरह से नहीं, हिंदू मान लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोले आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले मुझसे 4-5 लोग मेरे मिलने वाले सब मना कर रहे हैं, उनका कहना मानता हूँ। तो इस इंसान की बातें सुन ली आपने। इस इंसान का कहना है क्योंकि मेरा वालिद बीजेपी को सपोर्ट करता था, वोट देता था, हमारा पूरा जो घराना है वो बीजेपी सपोर्टर है, इसलिए मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो मौलाना साहब ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और मौलाना साहब के खिलाफ इस इंसान ने जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। अब हकीकत और सच्चाई क्या है वो जानने के लिए आपको मौलाना साहब का ये वीडियो भी देखना पड़ेगा। इसमें मसला ये है कि उनका इंतकाल हुआ, हमें खबर हुई, तो उनके बारे में छानबीन हुई तो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उनका कहना था मैं किसी नबी को नहीं मानता। तो भाई ये धार्मिक मामला हमारा, ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। हमारे धर्म के खिलाफ वो बयानबाजियां करते थे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो वो क्यों उसके साथ शरीक हुआ किसी उसके मामला में। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमने नमाज नहीं पढ़ाई। वो नमाज का मसला ये है, हम सिर्फ मस्जिद के हैं इमाम, मस्जिद की नमाज पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। बाकी रहे जनाजे वगैरह ये तो जो घर के व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी। वो जो हमारे नबी थे, नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, तो हमने इस बुनियाद पर उनकी नमाज में हम शरीक नहीं हुए। तो ये तो हमारा निजी मामला, हम शरीक नहीं हुए। वो तो खैर अलग मसला, उसमें तो बस यही मसला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बात को बढ़ावा यूं दे रहे हैं कि ताकि उनका पक्ष भारी हो। तो इमाम साहब की बात आप लोगों ने सुन ली। इमाम साहब का साफ कहना है कि मैं मस्जिद का इमाम हूं, नमाज जनाजा पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नमाज जनाजा पढ़ाना अजीज व अकारिब की जिम्मेदारी है। इन लोगों ने किसी को बुला के नमाज जनाजा पढ़ा ली, बात खत्म हो गई। और इस इंसान के जनाजे में ज्यादा मुसलमान शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये इंसान कहता था कि मैं किसी नबी को नहीं मानता हूं, इसलिए ज्यादा मुसलमान भी शामिल नहीं हुए। बस बात खत्म हो गई, इतनी सी बात थी। लेकिन न्यूज चैनल वाले इस मुद्दे के ऊपर सुबह से चैनलों के ऊपर एक तांडव मचा रखा है और इस मुद्दे को सारे मुद्दों से ज्यादा अहमियत देकर के इस मुद्दे के ऊपर बहस व मुबाहिसा और डिबेट की जा रही है। स्क्रीन के ऊपर जो इंसान आपको नजर आ रहा है, यह है वो इंसान जिसके जनाजे में इमाम साहब शामिल नहीं हो पाए। कि न्यूज चैनल वालों को अचानक इस इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? क्यों ये इंसान न्यूज चैनल वालों की आंखों का तारा और दिल का दुलारा था? उसके पीछे एक दूसरी वजह थी, और दूसरी वजह यह थी जिस इंसान का इंतकाल हुआ वो ऐसा था जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अब्दुल्ला इब्न उबई था।
ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कुरान की एक आयत है, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इस आयत का जाके तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस इंसान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई उस पर यह आयत पूरी तरह से फिट बैठती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अब दुआ करो, क्योंकि अब अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उनको पीछे बड़ा ताकतवर बैक सपोर्ट भी मौजूद है। तो यह पूरा मामला जो इमाम साहब की बात आपने सुनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसके बेटे ने बयान दिया है, बिल्कुल गलत बयान है और एक तरफा बयान दिखाया जा रहा है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि इस वीडियो की सच्चाई सबको पता चले। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम।